नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सुक्खू बोले, जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा किया ऑफर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वह समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर। सच हमेशा झूठ का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। हिमाचल में कृषि पर सूखे की मार, 90% भूमि पर नहीं हो पाई गेहूं की बुआई। प्रदेश में गत 2 माह से अधिक समय से बारिश नहीं हुई। ऐसे में कृषि पर सूखे की मार पड़ सकती है, जिसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ सकता है। सूखे के कारण किसान 90% जमीन पर गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं। आमतौर पर राज्य में पहली नवंबर से अब तक 5.1 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान राज्य में एक बूंद भी नहीं बरसी, यानी कि 100% कम। अक्टूबर माह में भी प्रदेश में ना के बराबर बारिश हुई। लोक निर्माण मंत्री ने शिमला में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जाठिया देवी की ग्राम पंचायत बागी में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पंचायत भवन की नवनिर्मित मंजिल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, पंचायत भवन की मरम्मत के लिए 9 लाख रुपए जारी किए गए थे। सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हिमाचल टीम चयनित। हॉकी हिमाचल द्वारा सब जूनियर महिला वर्ग की राज्य हॉकी टीम के गठन के लिए एस्ट्रो ट्रफ ग्राउंड में हॉकी के ट्रायल का आयोजन हुआ। हॉकी हिमाचल के महासचिव रोमेश पठानिया ने बताया कि इस प्रक्रिया में 40 महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया में अजीत ठाकुर, आशीष सेन, प्रोमिला शर्मा, अनिल खंडवाल, सीईओ और जगतार सिंह पर आधारित टीम ने 25 सब जूनियर महिला खिलाड़ियों का चयन किया। 15 दिसंबर से शुरू होगी विंटर वेकेशन स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश के विंटर वेकेशन स्कूलों में 15 दिसंबर से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। इस बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के टेस्ट की चलते ये परीक्षाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह में करवाई जा रही हैं। हालांकि अभी इसकी डेट शीट जारी नहीं हुई, लेकिन विभाग जल्द ही इन परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर सकता है। समग्र शिक्षा द्वारा ये डेट शीट तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने इसे अप्रूव भी कराया जाएगा। निदेशक ने अप्रूवल के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। आम आदमी की थाली से गायब हुई सब्जियां, लगातार बढ़ते दामों ने बिगाड़ा लोगों का बजट। राजधानी शिमला में 2 माह से सब्जियों के दाम गिरने का नाम नहीं ले रही। इससे आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब हैं। शहर की लोकल सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम इतने बड़े हैं, लोग दाम पूछकर किनारा कर निकल जाते हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों से सब्जियों की आवक कम होने से दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर शादियां और पर्यटन का सीजन चल रहा है, इससे सब्जियों की खपत ज्यादा और सप्लाई कम हो रही है, इससे दाम बढ़ते जा रहे हैं। गुणात्मक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर दिया जा रहा बल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनेर के नवनिर्मित विद्यालय ब्लॉक का लोकार्पण किया। नवनिर्मित मेहर सिंह चौहान ब्लॉक का निर्माण पूर्व विधायक ठियोग विधानसभा क्षेत्र मेहर सिंह चौहान की याद में उनके परिवार द्वारा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मनीषा चौहान फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं समाजसेवी मनीषा चौहान और उनके परिवार की महत्वपूर्ण पहल है। टैक्स चोरी करने वाले 87 व्यापारियों से वसूला 7,33,000 रुपए का जुर्माना। कुल्लू जिला में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। ऐसे में ज्यादातर मामले कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए बाहरी राज्यों से अक्टूबर माह में बिना ई बिल और बिना जीएसटी के सामान लेकर आए 75 व्यापारियों के खिलाफ टैक्स चोरी के आरोप में 5,83,000 का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा इसी महीने चेकिंग टीम ने नाकाबंदी के दौरान जाँच करते हुए 12 मामलों में करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में विदेशी पायलटों का दबदबा। यूएसए के ऑस्टिन कॉक्स और पोलैंड की जोना कोटा बने विजेता। जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में संपन्न हुए पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में विदेशी पायलटों का दबदबा रहा। यूएसए के ऑस्टिन कॉक्स ने ओवरऑल पुरुष कैटेगरी में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं भारत के रंजीत दूसरे स्थान पर रहे। पोलैंड के डोमिनिक महज 5 अंकों की कमी के चलते तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोटा पहले स्थान पर अव्वल रही, जबकि जर्मनी की दारिया दूसरे स्थान पर रही। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत। हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आयु घटाने के इरादे को ठहराया गैर कानूनी। प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 की जगह 68 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के प्रदेश सरकार के इरादे को गैर कानूनी ठहराया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा इस बाबत दिए निर्णय को ठहराते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे 10 मई 2001 से पहले या 10 मई 2001 के बाद नौकरी में लगे हों, वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा जारी रखने का अधिकार रखता है।
मंडी की ग्रामीण हाट बनने लगी आदर्श, अब पालमपुर में भी ऐसी ही पहल की कोशिश। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर सप्ताह के 2 दिन सजने वाली ग्रामीण देसी हाट अब स्वरोजगार के नजरिए से आदर्श बनती जा रही है। इस ग्रामीण हाट के सफल संचालन से प्रभावित होकर दूसरे शहरों में भी ऐसी ही हाट चलाने की योजना बनने लगी है। नगर निगम पालमपुर ने अपने शहर में ऐसे ही ग्रामीण हाट सजाने का निर्णय लिया। इसके लिए नगर निगम पालमपुर ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कुछ महिलाओं को मंडी के भ्रमण पर भेजा था। भरमौर के पद्मश्री मुसाफिर राम का 105 वर्ष की आयु में निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जनजातीय क्षेत्र भरमौर से संबंध रखने वाली पद्मश्री से नवाजे मुसाफिर राम भारद्वाज का 105 साल की उम्र में निधन हो गया। पारंपरिक वाद्य यंत्र पूर्ण माता के प्रसिद्ध वादक मुसाफिर राम ने शुक्रवार रात 8 बजे अपने गांव पतरालुआ तहसील धार कला दुनेरा स्थित आवास में अंतिम सांस ली। पद्मश्री मुसाफिर राम भारद्वाज के भतीजे सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि पद्मश्री मुसाफिर कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से संगीत जगत में शोक की लहर है। रूस और यूक्रेन युद्ध से हिमाचल के धागा उद्योग पर संकट, नई भर्ती पर लगी रोक, 30% स्टाफ घटाए। यूक्रेन और इसराइल हमास के बीच छिड़े युद्ध के चलते देश की धागा मिलों से होने वाले उत्पाद का निर्यात 35% कम हो गया। इसका असर हिमाचल की धागा मिलों पर भी पड़ा है। देश की 30% धागा मिलें बंद हो चुकी हैं। अब धागा मिलें अपनी आय बढ़ाने और मिलों को चालू रखने के लिए घरेलू उत्पादन ज्यादा कर रही हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हिमाचल की धागा मिलों के उत्पादन कम होने से नई भर्तियों पर रोक है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में बिरला टेक्सटाइल, वर्धमान दीपक स्पिनिंग मिल, विंसम टेक्सटाइल, सिद्धार्था, वीपीएल सारा टेक्सटाइल्स मिलें काम कर रही हैं। छठे दिन भी वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन जारी, स्वच्छता अभियान चलाकर जताया विरोध। वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन शनिवार को लगातार छठे दिन भी जारी है। वोकेशनल शिक्षकों ने शनिवार को राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में स्वच्छता अभियान चलाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें, बीते दिनों शिक्षकों ने बूट पॉलिश कर और गाड़ियों को साफ कर भी अपना विरोध जताया था। उधर समग्र शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों की बैठक बेनतीजा रही। वीरवार रात एक शिक्षिका बीमार हो गई। देर रात सांस लेने में तकलीफ के बाद शिक्षिका को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेवाईएम ने निकाला समोसा मार्च, सुक्खू सरकार को घेरा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शिमला में समोसा मार्च का आयोजन किया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा, पूरे देश भर में हिमाचल का मजाक बन चुका है। राज्य पर अनेक प्रकार के चुटकुले लिखे जा रहे हैं। बार बार हिमाचल का मजाक न बनाया जाए। कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात होती है तो अब समोसे पर नई यात्रा शुरू हो गई है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।